मैसेजिंग होती है उसमें कहीं कोई खटास नहीं है। तो जो अफवाहें आप उड़ा रहे हो आपको नहीं उड़ाना चाहिए, हमारे में तो क्लैरिटी है। इसके बाद वहाँ बैठ के चर्चा करेंगे, इसके बाद आपसे है तो आपसे तो सब जगह भेंट होता है, वहाँ भी हो जाएगा। देखिए, बिहार की राजनीति में काफी हलचल देखने को मिल रही है। एक तरफ कांग्रेस है, दूसरे तरफ तेजस्वी यादव आरजेडी की और कांग्रेस की अभी तक कोई अच्छी सी बातचीत नहीं बन पाई है। सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में अभी भी खींचातानी जारी है। वही कांग्रेस की बैठक के बाद जो कृष्ण अल्लावरू, राजेश राम और शकील अहमद जो बड़ा बयान देते नजर आए हैं, उससे उन लोगों का बस यही कहना है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है तो महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का ऐलान क्यों नहीं हुआ, यह सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। लगातार देखिए बैठकें हो रही है। कल देर रात भी कांग्रेस की अपनी बैठक हुई। लगातार देखिए तेजस्वी यादव भी बैठक करते नजर आए जब दिल्ली गए। वहीं पर मुकेश सहनी भी है। महागठबंधन में तमाम देखिए जो दल है, मुकेश सहनी हो गए, कांग्रेस हो गए, लगातार अपने मांगों को लेकर तेजस्वी यादव को बोलते नजर आ रहे हैं कि कभी कांग्रेस अब बड़ी बैठक के बाद 76 सीटों की मांग करती नजर आ रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव सबको मनाते नजर आ रहे हैं, बोलते नजर आ रहे हैं कि ऐसे अगर मांगे रखेंगे तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग कभी नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक तरफ वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी भी 40 सीटों की मांग करती है तो कांग्रेस भी 76 सीटों की मांग कर रही है और कुछ सीटें जो है वो चाहती है कि वो सिर्फ कांग्रेस को मिले, जो जिन पर उनका मजबूत पकड़ है। तो आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, लगातार कांग्रेस की बैठकें चल रही हैं। वहीं राजेश राम भी मौजूद है, शकील अहमद खान भी मौजूद है और इस बैठक में राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए। वीडियो कॉलिंग के जरिए उन्होंने बातचीत की। लेकिन अभी तक देखा जाए तो आला कमान जो है वो तेजस्वी यादव से मिलते नजर नहीं आए हैं। अभी तक चुप्पी साधे बैठे हुए हैं और लगातार कांग्रेस भी बोलती तो नजर आई है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर ठीक है महागठबंधन में सब कुछ, तो सीट शेयरिंग फॉर्मूला या फिर ऐलान क्यों नहीं हो पा रहा। सबसे बड़ा सवाल जो है महागठबंधन में अब यही बन चुका है। लगातार देखिए तेजस्वी यादव भी बैठक करते नजर आ रहे हैं, सबको समझाते नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी सब अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। और आज फिर से बैठक होने वाली है। तमाम कांग्रेस के नेता पटना रवाना हो चुके हैं और तेजस्वी यादव के आवास पर बैठक कर सकते हैं। फिर किन मुद्दों पर चर्चा होती है? सीट शेयरिंग को लेकर कहा जा रहा है कि आज महागठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर ऐलान कर देगी। वही बात करें महागठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच देखिए अभी भी फंसा हुआ है। लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन अभी भी जो सहमति है वो नहीं बन पाई है। तेजस्वी यादव लगातार बोलते नजर आ रहे हैं, कांग्रेस लगातार उन पर यही कहते नजर आ रही है कि को उतनी सीटें चाहिए, यानी पहले 70 सीटें चाहिए थी, लेकिन आरजेडी सिर्फ उनको महागठबंधन में सिर्फ उनको 50 से 55 सीटें दी जा सकती है। वही वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी की बात करें तो वो भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं कि 40 सीट चाहिए, डिप्टी सीएम पद चाहिए। यही लगातार महागठबंधन में खींचातानी जारी है और तमाम बड़े बड़े नेता जो है आज पटना पहुंचेंगे। फिर से सीट शेयरिंग को लेकर जो बयान है वो देते नजर आए हैं। वही कृष्ण अल्लावरू और राजेश राम और शकील अहमद का जो बयान सामने आया है उससे कहीं ना कहीं जो वो बोलते नजर आते हैं, कौन कौन सी सीटों की बात की है, किस सीट बंटवारे को लेकर क्या कुछ कहा है, तमाम जो बयान है वो पहले आप उन बयानों को सुनिए कि क्या कुछ कहते नजर आए हैं कृष्ण अल्लावरू, राजेश राम और शकील अहमद। कर सकते थे उन सभी सीटों पर स्ट्रांगली सीईसी ने मोहर लगाई और उस पर हम लोग बहुत जल्दी अपने उम्मीदवारों के साथ उनके क्षेत्रों में नामों की घोषणा करें। पटना को क्या है सर, कल ये तो बता दीजिए कि पटना में कल जा रहा हूँ। नहीं, ज्वाइंट आप लोग पीसी करेंगे? नहीं, ज्वाइंट पीसी मैं पटना जाऊंगा तब न प्लान करूंगा। पटना जाऊंगा भाई साहब, इसके बाद वहाँ बैठ के चर्चा करेंगे, इसके बाद आपसे है तो आपसे तो सब जगह भेंट होता है, वहाँ भी हो जाएगा। बिहार कांग्रेस कहा जा रहा है कि क्वालिटी और क्वांटिटी, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी है कि आखिर कितनी सीटें उनके लिए क्वांटिटेटिव हैं और कितनी क्वालिटेटिव हैं। जब अनाउंस करेंगे आपको दोनों का जवाब मिल जाएगा। थोड़ा सब्र रखिए, इतने दिनों से सब्र रखा है। तो क्या कल ये हम मान के चलें कि आप लोगों जो लीडर्स पटना जा रहे हैं वो कल अनाउंसमेंट के लिए जा रहे हैं या तेजस्वी यादव के साथ बैठक
को लेकर फिर आगे और चर्चा करेंगे। आप कल देख लीजिए। सर एक चीज और, बार बार ये क्योंकि जब सीटें कंटिन्यूस देरी होती है तो ये खबरें उठती हैं कि आप लोगों के बीच में चीजें ठीक नहीं हैं। आपकी भी आपको लेकर भी कहा जा रहा है कि आप भी बहुत सीटों को लेकर अड़े हुए हैं और कहीं न कहीं आप लोग मान नहीं पा रहे हैं। यही कारण है कि तेजस्वी यादव की मुलाकात आला कमान से नहीं हो पाई। इसको लेकर एक बार स्थिति स्पष्ट कर दीजिए ताकि अगर कोई चीज अफवाह है तो उस पर विराम लगे। अभी हमारी जो सिटिंग हुई है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की, उसमें हमारी प्रायोरिटी सीट सारी क्लियर हो गई हैं। तो जो अफवाहें आप उड़ा रहे हो, आपको नहीं उड़ाना चाहिए। हमारे में तो क्लैरिटी है क्या करना है। क्या हम तेजस्वी यादव की मुलाकात आला कमान से भविष्य में देखें सर? जरूर, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। हाँ। और पटना में कल अनाउंसमेंट की कोई उम्मीद? अभी बताते हैं। बार बार वही सवाल आपसे पूछे जाते हैं, मैं भी उन्हीं सवालों को दोहराऊंगा। तेजस्वी यादव दिल्ली आते हैं, आला कमान से मुलाकात नहीं हो पाती है, उसके बाद चीजें होती है कि चीजें ठीक नहीं है 2-3 सीटों को लेकर। आप एक वरिष्ठ नेता हैं सर, बेहतर आप जानकारी दे पाएंगे। जो अफवाहें उन पर विराम अगर आप, मैं उम्मीद करूंगा आप लगा दें सर। वो लग जाएगी। स्थिति है क्या स्थिति? वो अफवाहों का कोई बाजार नहीं है। तेजस्वी जी नेता है हमारे प्रतिपक्ष के, तो उनसे बात औपचारिक भी हुई और इनफॉर्मल भी हुई है। पूरी टीम रहती है, बातचीत करते हैं, ये तबादला ख्याल का सिलसिला चलता है, आज भी चला है। तो वो मैसेजिंग होती है, उसमें कहीं कोई खटास नहीं है किसी भी तरह का। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कल अनाउंसमेंट होगा या परसों होगा? कल हम लोग पहुंचेंगे और एक डिस्कशन तो जाहिर सी बात होगा, फिर उसके बाद समय के पहले अनाउंसमेंट कर देंगे। यानी परसों हम मान के चले? जरूर मानना चाहिए, जरूर मानना चाहिए। और जो सीटें बार बार ये हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी कुछ सीटों को नहीं छोड़ना चाहती है, वही सीटें आरजेडी भी। देखिए, अलायंस में ये सब चीजें चलती हैं। अल्टीमेटली जब लिस्ट आ जाएगा तो समझिएगा कि सब कुछ सेटल हो गया। ये सिर्फ तो आखिरी लम्हे तक चलता है। एक तरफ बीजेपी ने अपनी सीटें जारी कर दी, उनके जो अलाय पार्टनर हैं वो भी सीटें जारी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस आरजेडी आप लोगों की नहीं होती। तो बार बार सवाल पूछे जाते हैं। सोनबरसा सीट पर जनता दल यू की सीट पे लोजपा अनाउंस करती है, मालदा में या वहां सीट अनाउंस करती है, सॉरी नवादा में। तो आप समझ लिए क्या सर फुटा हुआ है। यहाँ तो वो सब है नहीं। सिंबल कहता है कि हम देंगे एलजेपी और नाम आता है लिस्ट में, सिंबल देते हैं जनता दल यू के लोग। तो वहाँ की क्या बात करनी है। किसी और अलाय पार्टनर्स के लिए दरवाजे अभी इस वक्त खुले हुए हैं या नहीं? पहले से तो चीजें तय है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग और सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं अगर कोई और आता है तो उसमें? इस सेक्रीफाइस ने हर पार्टी को अपने अपने पूल में से निकालना होता है। हर पार्टी को अपने अपने पूल में से सीटें निकालनी होती है और प्रैक्टिकल अप्रोच रख के काम करना होता है। तो अभी तक जो जितनी चीजें हुई, आपने 2-3 सीसी की बैठक भी की, बाकी बैठक भी, एनडीए के अंदर भी ये देखा गया कि अलाय पार्टनर्स उनके खुश नहीं थे। आप लोगों के हिसाब भी ये देखा गया कि अभी तक सीटें, तो आपको मतभेद कहाँ नजर आ रहा है? सेटलमेंट के वहाँ ज्यादा है? कहीं नहीं। सेटलमेंट के पहले हर आदमी अपनी प्रायोरिटीज के बारे में बात करता है, जो जायज बात है। अब आधार ये बनता है, एक दूसरे के करीब है हम, तो आधार बनता है, 2-3 सीटों का रह जाता है, वो भी सेटल हो जाती है। हमेशा ऐसा हुआ है। देखिए, आपने सुना कि क्या कुछ कहा है, लेकिन उनके बयान से अभी भी साफ नहीं हुआ है कि कांग्रेस जो है वो मान रही है, सहमति बनी है या नहीं बनी है महागठबंधन में। लगातार राहुल गांधी भी मिलते नजर नहीं आ रहे हैं तेजस्वी यादव से, चुप्पी साधे बैठे हैं, ना सीएम चेहरे पर बोल रहे हैं, ना ही सीट शेयरिंग को बोल रहे हैं। आखिर कब होगी मुलाकात तेजस्वी यादव से? बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी जल्द ही एक दूसरे से मुलाकात करेंगे और विचार विमर्श करेंगे, लेकिन फिलहाल महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि लगातार अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कितने सारे बैठक जो है वो हो चुके हैं, लेकिन अभी भी घोषणा नहीं हुई। अब देखते हैं तमाम क्या अपडेट्स आते हैं। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।